आप बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, क्लोज आइज बैठ भी गए तो भीतर जो ट्रैफिक है वो और खतरनाक है। वो आपको पागल कर देगा। वो आपको याद दिलाएगा, अरे अभी फोन कर ले, अभी फोन आया ना था, अभी मैसेज चेक कर ले, अभी व्हाट्सएप देख ले, अभी रील, अभी मेरे कितने फॉलोअर हैं। मतलब आपको बैठने ही नहीं देगा। और बैठना भी चाहोगे, थोड़ा बैठने की आदत भी बना ली, तो फिर परिवार बच्चे वो आपको हिला देंगे, मम्मी ये क्या है। ये है प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन सबसे पहली प्रॉब्लम है हम खुद। और वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है आसन से। किससे? आसन से। योग में, ये जो हम जिस योग में चल रहे हैं, अब आपने एक चीज देखी होगी, जो मैंने चार योग के जो जो पाथ बताए, वे ऑफ योगा, वो चारों इंटरकनेक्टेड है। इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति योग मार्ग पे चलता है, भक्ति मार्ग पे चलेगा, तो उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? उसको आरती, उसको भजन गाना पड़ेगा, उसको भगवान को नहलाना पड़ेगा, उसको खाना बनाना पड़ेगा उनके लिए, है ना? तो जो वो कर्म कर रहा है, वो वो अगर भगवान के लिए कर रहा है, खुश करने के लिए कर रहा है, उनको रिझाने के लिए कर रहा है, तो वो निष्काम है। और अगर वो कर रहा है कि मैं भगवान की सेवा करूं, तो उसने की थी, उसके घर में बहुत सारा पैसा आया, बहुत सारे काम बने उसके, है ना? तो वो सकाम कर्म है, लेकिन वो भी अच्छा है, भक्ति है। हो सकता है एक दिन वो निष्काम बन जाए, उसे व्यर्थता पता लग जाए। तो अब क्या होता है कि वो व्यक्ति अ, कर्म कर रहा है और हृदय से कर रहा है, मतलब उसके अंदर दोनों चीजें हो गई। और तीसरा, वो उनके बारे में पढ़ रहा है, जिस भगवान की कथा सुनता है, फिर वो जैसे कन्हैया जी को करते हैं, लड्डू गोपाल को करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, दुर्गा की करते हैं, तो फिर उनकी कथा भी पढ़ते हैं, है ना? वो कहाँ कहाँ पे हैं, गीता पढ़ते हैं वो। तो वो ज्ञान से चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो तीनों मिक्स हो गए। और जब मिक्स होता है, जब गहरा भक्ति जाती है, तो वो धीरे धीरे भगवान के पास बैठना शुरू कर देता है, उनसे बातें करना शुरू कर देता है। वो उनके लिए ला करके उनको खिलाता है। फिर वो धीरे धीरे वहीं पे बैठ जाता है। वो जो मंदिर होता है ना, जहाँ भगवान होते हैं, वहां वो बैठता है। और बैठते बैठते वो कब शांत हो जाता है, और वो कब ध्यान में चला जाता है, कब उसकी ऊर्जा शांत हो जाती है, और वो कब उसकी समाधि फील करने लगता है, ये है क्रिया योग, ये है योग। और उसमें जो आसन पे वो बैठा था या लेटा था, या जो भी स्थिति थी, दैट इज कॉल्ड आसना। बॉडी आसन अपने आप ले लेती है। बस आपको क्या करना है, आपको उसमें घुसना है। समझ गए? तो इस तरह से आपके सारे जो पाथ हैं योग के, वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरा नहीं जा सकता। तो ये बात आपको, ये बात समझ लेनी चाहिए। कोई कहता है मैं ज्ञान योग से जा रहा हूं, तो ठीक है, ज्ञान योग से जा रहा है, लेकिन अंत में तुम ध्यान में चले जाओगे, शून्य हो जाओगे आप। ऐसा कैसे पता चलेगा? ऐसा तो तभी पता चलेगा, पढ़ के पता नहीं लगेगा, करके पता लगेगा, है ना? तब आप जब करेंगे तो आप उसको फील करेंगे। और होने कब लगेगा? जब आप प्रयास करेंगे, कुछ कहीं से प्रयास करेंगे आप। तो हम आज वैसे छोटे छोटे प्रयास करेंगे, और वो प्रयास में बहुत सारी चमत्कार होते हैं। और हमारे शरीर में आपको पता है सारे पावर्स हैं। पावर क्या है? आपने ऐड देखा, स्वस्ति भारत, है ना? पहले से कुछ चल रहा था योग से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। अब इस उम्र में नौकरी तो नहीं करेंगे ज्यादातर लोग। कुछ अच्छा लगता है बॉडी के लिए, किसी को बीमार ये है, कुछ कुछ है, कोई आध्यात्मिक है, तो दूसरा कोई सरकार का अट्रैक्शन सर्टिफिकेट का, यहाँ पकड़ा गया वो, ब्रेन में प्रोसेस हुआ और जुड़ गए, है ना? और आज हम उसको बड़े अच्छे से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। धीरे धीरे वो क्या होता है कि अंदर एक एक मैप बन जाएगा, रोड बन जाएगा आपका। और वो रोड पर फिर आप चलने लगेंगे, और धीरे धीरे फिर आप दौड़ने लगेंगे, और फिर आप धीरे धीरे उसको जीने लगेंगे। ये होता है योग।
हमने पढ़ा था यम और नियम। पिछली बार हमने नियम और यम दो पढ़े थे, दोनों के पांच पांच भाग पढ़े थे। अब मैं आपको वो परिभाषा पर लेकर चलता हूं, जो है योग की परिभाषा मैंने बताई थी। पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगा अनुशासन। पहला मैंने बोला था कि योग जो है वो अनुशासन है, और अनुशासन की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। और वो बाहर का अनुशासन तो है ही, अंदर का अनुशासन शुरू हो जाता है। और अनुशासन आपने स्वीकार किया है, तो अब हम यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसे ऋषि समझाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो योग है वो वैसे क्या है। तो उन्होंने बोला योगस चित्त वृत्ति निरोध। कि तेरे भीतर जो प्रश्न उठ रहा है, जो मुझे पूछा, वो जिस दिन गिर जाएगा, सवाल नहीं रहेगा, उस दिन योग हो जाएगा। है ना? क्या शब्द ही नहीं रहेगा फिर, सारे आंसर तुझे मिल जाएंगे। तो उन्होंने बोला चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की जो वृत्तियां हैं। और कोई बोल रहा है मेरी आवाज कम आ रही है, ऐसा क्लियर नहीं आ रही आवाज? क्लियर आ रही है ना? हाँ। और आपका थोड़ा वॉल्यूम या तो बढ़ा लीजिए, या तो हाँ। तो जो योग है वो चित्त की वृत्तियां हैं। चित्त क्या है? उन्होंने बोला जो अंदर जो मेमोरीज हैं, जो हमेशा चलती रहती हैं, भिनभिनाता रहता है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। प्रेजेंट तो होता ही नहीं है, चलो समझ लो। तो उसमें घूमते रहते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास बुद्धि है, वो तर्क करती है, नहीं ये कैसे, ये क्या बोल रहे हैं, ये नहीं करना है, ये वो नहीं करना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं, मुझे तो नौकरी करनी है, अभी बाद में करेंगे, ध्यान योग सब बेकार की चीजें। तो वो बुद्धि करती है, तर्क वितर्क। कभी कभी बुद्धि करती है तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मेरे को चाहिए ही था। और अहंकार पीछे बैठा रहता है, मैं भक्ति करूंगा, मैं रो नहीं सकता, ये क्यों रो रहा है, इसके आंसू निकल रहे हैं, तो बेवकूफी है, तो पागल हो गए, तो बीमार है। तो इस तरह की बातें करता है अहंकार। और फिर भीतर जो है और चीजें, इमोशंस भरे होते हैं। आप खूब खूब भक्ति कर रहे हैं, खूब माला जप रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो खूब माला जप रहे हैं, भगवान का भजन भी कर रहे हैं, लेकिन खूब झूठ बोलते हैं, खूब बिजनेस करते हैं उसके आड़ में। है ना? खूब खाते हैं, आधा हिस्सा निकाल लेते हैं हर चीज में से भगवान के नाम से, और फिर वो बीमार पड़ते हैं खुद। ये मेरे अपने अनुभव है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, घर में कोई अच्छी चीज आएगी और वो सबसे ज्यादा कोई नाम मना तो करेगा नहीं भगवान के नाम से, चलो ये भी रख लो, थोड़ा रख लो, थोड़ा रख लो, ऐसा करते हैं। और फिर वो उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। अब उससे आगे चलता हूं। तो उन्होंने बोला कि तो क्या होगा जब मान लीजिए मेरे चित्त की वृत्तियां खत्म हो भी जाएं, तो क्या होगा उससे? तो उन्होंने थर्ड सूत्र बोला। थर्ड सूत्र बड़े काम का है, और वो सारा अर्थ उसके अंदर निकल गया। उन्होंने बोला कि जब योग चित्त की वृत्तियां जब खत्म हो जाएंगी, तो उन्होंने थर्ड सूत्र है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब उन्होंने बोला कि तब जो दृष्टा है, दृष्टा कौन? तुम्हारे भीतर एक है कोई, वो अपने स्वरूप को पहचान लेगा। अभी वो दिख नहीं पा रहा, अभी उस पर इतना कूड़ा करकट है तुम्हारे थॉट्स का, अहंकार का, बुद्धि का, वो देख नहीं पा रहा है। लेकिन जब ये सब हट जाएंगे तो वो अपने स्वरूप को देख लेगा, और वो समझ लेगा कि मैं तो क्या हूं, मैं तो वही हूं जो मुझे बनाने वाला है, मैं तो तेरा ही रूप हूं। और जिस दिन वो देख लेगा, उस दिन उसके अहंकार नीचे गिर जाएगा। और वो अहंकार जब गिर जाएगा, तो वो खुद को ही नमस्कार कर लेगा, खुद के पैरों में गिर जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, अहंकार लैस हो जाएगा। और समुद्र में मिलने के लिए बूंद तड़पने लगेगी, और वो बूंद है वो पहचान लेगी कि मैं तो समुद्र का ही हिस्सा हूं। दैट इज कॉल्ड योगा। तो उन्होंने, शिष्य फिर पूछते हैं कि तो ये बताइए गुरुजी कि जब दृष्टा को पता नहीं था, तब क्या था? जब उसे अपना मालूम नहीं है, चित्तवृत्तियां है, सब कुछ है, तो क्या है, कौन सी स्थिति होती है हमारी? तब वो कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वो कहते हैं कि तब हम, जैसे हमारी वृत्तियां होती है ना, वैसे ही एक्ट करते हैं। जैसे मैं एक फादर हूं, मैं अकड़ के रहूंगा, मैं माँ हूं, थोड़ा प्रेम करूंगी बच्चों से,
मैं नौकर हूं, मैं तो सारे दिन काम ही करूंगा। मैं राजा हूं। मतलब वो जैसे वृत्ति है वो वैसा ही दिन में 10-15 मुखौटे लगा लेता है, क्योंकि उसे सोल का कुछ पता ही नहीं है। चपरासी जब बॉस के सामने आता है तो चाय लेकर आता है, पत्नी की तरह। लेकिन वो जब अपनी पत्नी के सामने आता है तो बॉस बन जाता है, बदल गया। तब वो उसके ऊपर गुस्सा करेगा। और ऑफिस में वो इतना कमजोर लगता है कि वो बिल्कुल है ही नहीं, उसमें जान ही नहीं है, पावर ही नहीं है। ऐसा हमारा क्या होता है, हमारा माइंड जैसा सोचता है हम वैसे ही एक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही योग में घुसते हैं, सबसे पहले तो सारे भय गिर जाते हैं, निडर हो जाता है इंसान। अब होता कैसे है उसकी चिड़िया हम आगे बात करते हैं। थर्ड स्टेज आ गया आपका आसन का। हम आसन में बैठे। आसन क्या है? आसन होता है, क्या होता है, मैंने क्या बताया था पिछली बार? आसन, आसन की डेफिनेशन। स्थिर स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम, वेरी गुड अर्चना। स्थिर सुखम आसनम। मैं ऐसे बैठ जाऊं कि पूरा बिल्कुल हिलना बंद, जैसे ऐसे कोई बल्ब रख दिया और हिलना नहीं है। ऐसे कोई लैंप रख दिया जला के, मोमबत्ती रख दी, बस हिलना डुलना बंद, आसन में खड़ी है वो। ऐसे ही मैं ऐसे हो जाऊं कि बस मेरा पूरा बॉडी शांत, और बहुत देर तक बैठा रहूं, और मेरे हाथ पैर सोना बंद हो जाएं। सोने समझते हैं, सुन्न हो जाते हैं, है ना? और हाथ पैर में दर्द होने लगता है और अकड़ जाते हैं। अभी क्या है, अभी हम आसन नहीं कर पाते, हम कोशिश करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हिलते डुलते रहते हैं। सुरेंद्र जी देखो, है ना? कभी हम हाथ ऐसे कर ले रहे हैं, कुछ भी कुछ भी, क्यों, कौन करा रहा है? ये करा रहा है क्योंकि हम अभी अवेयर नहीं है। हमारा भीतर से जो 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 कॉन्शियसनेस है वो सुन रही है, लेकिन सबकॉन्शियस नेट अपना काम करता रहता है। जब हम अभ्यास करते हैं तो बॉडी हमारी क्या करती है, अभी अकड़ है, अभी अंदर फ्लो ठीक नहीं है एनर्जी का, है ना? स्टक्ड एनर्जीज हैं। तो वो क्या करेगा, जब तक वो प्रॉपर सूक्ष्म व्यायाम करके, आसनों का अभ्यास करके, जब तक आप सीधे नहीं बैठेंगे आराम से, तब तक आपको आदत नहीं पड़ेगी। इसीलिए एक एक आसन को करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। तब जिस दिन वो आसन सिद्ध हो जाता है, आसन सिद्ध कब होता है? आसन सिद्ध होता है कम से कम 3 मिनट एक आसन में सीधे बैठ जाए, मतलब बिना हिले डुले। वो चाहे आसन उल्टा खड़े करके कर रहे हो, आप तिरछे होके कर रहे हो, आप सीधे बैठ के कर, डिपेंड करता है। महर्षि पतंजलि ने कोई आसन का कोई चित्र नहीं दिया कि ऐसा ऐसा आसन होना चाहिए। उन्होंने कहा स्थिर होना चाहिए, सुखी हो मन, आनंद में हो, वही आसन है। और देर तक कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, तो उस आसन में आप बैठ जाएं। और क्या करें, वो एक सीढ़ी है, यम नियम आसन, उस सीढ़ी पर बैठ जाओ बस। तो हम उस सीढ़ी पर बैठ जाएं थोड़ा, चलिए एक प्रयोग करते हैं। सीधे बैठ जाइए। अब मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता जाऊंगा और आपको थोड़ा क्लैरिटी भी आ जाएगी उससे। मुझे नहीं पता इतने आप लोगों में से कितने लोग सच में योग में जाएंगे, कितने लोग कहाँ जाएंगे, लेकिन ये आपके उपयोग जरूर आएगा। जो मैं फेंक रहा हूँ वो सीड है, वो एक दिन वृक्ष तो बनेगा ही, फ्रूट्स भी आ सकते हैं। तो सीधे बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, अपनी स्पाइन सीधी कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स भाव में बैठिए, स्पाइन सीधी रखिए और आंखें बंद कर लीजिए। बिल्कुल आंखें बंद। विमल जी, रीति, अब कोई भी ना सिर हिलाएगा, ना हाथ हिलाएगा, ना खुजली करेगा, ना कान इधर उधर करे, कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल रिलैक्स, चेहरे पर मुस्कुराहट, और कंधे ढीले, आंखें कोमलता से बंद, पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। जिन्होंने हाथ उंगलियां आपस में फंसा के रखे हुए हैं वो बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सब कुछ ढीला छोड़ दें, कंधे ढीले, बिल्कुल कंधे ढीले, बैक, सभी मसल्स को ढीला छोड़ दें। आंखें बिल्कुल ऐसी जैसे फील कर रहे हैं कि कोई पंख टच कर रहे हैं, इतना पलक हल्के से बंद करें। बंद आंखों से अपने फेस को एक बार महसूस करें, उस पर स्माइल है, आप बहुत
सुंदर लग रहे हैं। आप बहुत खुश हैं अंदर से। आप पहली बार इतना अच्छे से बैठे हैं, इतना अच्छा रिलैक्सेशन आप फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप बैठे रहेंगे, ठीक है? जब तक मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तब तक आप बैठे रहेंगे। मन में कुछ भी आएगा उसके साथ नहीं जाएंगे, बस बैठे रहिए, शांत बैठे रहिए। हाथ पैर चलाना बंद, बिल्कुल भी बीच में कोई हाथ पैर नहीं चलाएंगे। शांत। इसी प्रकार का कोई एक्ट नहीं करेंगे। बहुत आनंद आ रहा है, बस इतना ही फील करेंगे आप। आनंदित हैं। एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। हम्म। कोई ऐसा है जिसको अपनी श्वास फील नहीं हुई होगी? आपको श्वास फील नहीं हुआ? आई होप सबको अपनी श्वास, आती जाती श्वास आपको महसूस पड़ गए हों। सारे अंदर चले गए होंगे। बहुत कम जल्दी ऐसे लोग नींद हैं जो। आने लग गई थी। हाँ, यस। सबका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो गया होगा, रिलैक्स हो रहे लग रहा होगा आपको सभी को। कितने लोगों को रिलैक्स लग रहा है इतनी इतनी देर में? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यस। हाँ। अब मैं आपको क्यों कराया वो मैं बताता हूँ। अभी हम एक आसन में थे और इसमें मैं फिर भी देख रहा था कि बहुत सारे लोग आसन में थे जरूर, लेकिन भीतर वो नहीं थे। भीतर वो चल रहा था उनकी। उंगलियां भी चल रही थी। कुछ आपस में नाखून भी रगड़ रहे थे। कुछ लोग थे लेकिन कुछ, लेकिन वो भी श्वास तो सभी ने फील किया। ये जो आसन है, कोई भी स्थिति, वो आसन आपको दूसरी सीढ़ी में अपने आप एंटर कर देता है। अगली सीढ़ी क्या है? प्राणायाम की, है ना? आपने सभी ने आसन फील किया, आसन में बैठे, और धीरे धीरे मैं चुप हो गया और आपका धीरे धीरे भीतर को आप चले गए। कहाँ? अपने यात्रा पर। तो बस यहीं से समझ लीजिए कि यहां से आपकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अभी जो हम जी रहे हैं वो बाहर की यात्रा है। और बाहर की यात्रा, हाँ, बाहर की यात्रा से अंतर यात्रा पर जाना योग है। ये भी आप समझ लो। बाहर की यात्रा से आप अंदर की यात्रा में चले जाना, इसको अंतर मौन भी कह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप जो है प्राण को फील कर रहे हैं। प्राण को फील कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे अभी मैं देखता हूँ। होता है पता। हाँ होता है। सही है। हाँ। हाँ। तो आई होप, हाँ, ये तो आपका नेक्स्ट सीढ़ी में हमने एंटर कर लिया। कहाँ चले गए? प्राणायाम पर। तो लिख लीजिए प्राणायाम। अगर इस सेशंस को, इन 5 सेशंस को अगर आप अपनी लाइफ चेंजिंग ले सकते हैं तो आपको आगे कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इनसे ही आपको एक एक रास्ता मिल जाएगा जिस पे आप चल सकते हैं। हाँ, क्योंकि हर कोई बड़े कोर्सेज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं किसी को नहीं कहता कि आप बहुत बड़े बड़े कोर्स करें, लेकिन जिन वो होगा उन्हीं के लिए जो अपनी सेहत और अपने लिए काम करना चाहते हैं। जो बहुत लोगों के लिए काम करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा और डीप ज्ञान चाहिए।
तो मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो अपने लेवल की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो अभी क्या है कि अभी आपने क्या लिखा, प्राणायाम, है ना। तो प्राणायाम जो है वो क्या है उस पर मैं बात करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राणों पर समझना, प्राणों पर पहुंचना। हम आसन में बैठकर देर तक बैठने से हमारे बाहर के जो ऑर्गन्स हैं और जो इंद्रियां हैं वो धीरे 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 अंतर्मुखी हो जाती हैं, भीतर की तरफ जाने लगती हैं अपने आप। आप आप थोड़ी देर में, किसी ने बोला ना मुझे नींद आने लग गई, थोड़ी देर में और मैं बिठा के अगर लिटा दूं यहां पर तो आप थोड़ी देर में सो जाएंगे और खर्राटे मारने लगेंगे, है ना। बाहर के सारे काम आप भूल जाएंगे। और अगर मैं थोड़ा और योग निद्रा बोल भी दिया तो आप बहुत ही गहरी नींद में चले जाएंगे, ट्रांस में। हाँ। अब जो प्राणायाम है, मैं उस प्राणायाम की एक डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूँ, वो आप लिख लीजिए। महर्षि पतंजलि ने इसी बुक में चैप्टर नंबर सेकंड और 40 नंबर सूत्र है, आगे पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वो। अ, वो सूत्र में उन्होंने प्राणायाम की डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन है, मैं संस्कृत में बोलूंगा फिर हिंदी में बोलूंगा। उन्होंने बोला है, तस्मिन सति, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास मतलब लेना, प्रश्वास मतलब छोड़ना, श्वास प्रश्वास, योग, योग, योग गति विच्छेद, योग गति विच्छेद, प्राणायाम, प्राणायाम। उन्होंने बोला कि तस्मिन सति का मतलब होता है उसके बाद, हिंदी में, हिंदी होती है उसके, उसके आफ्टर दैट, उसके बाद। किसके बाद? आसन में बैठने के, आसन सिद्ध हो जाने के बाद। प्राणायाम तब तक आप ना करें जब तक आपका आसन ठीक से सिद्ध ना हो गया हो। जब तक आसन में आप 10-15 मिनट बैठ ना पाए तब तक प्राणायाम नहीं करें, ऐसा उन्होंने बोला। तो जब आसन सिद्ध हो जाता है उसके बाद क्या बात? श्वास प्रश्वास, जो आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास की जो आने जाने की जो गति है, आने जाने की गति है, उसमें विच्छेदन कर देना, उसमें क्या कर देना है, उसको कंट्रोल कर लेना है, अपने हाथ में ले लेना है। अभी क्या है, अभी वो अपनी मर्जी से चल रही है, फ्री में मिली है, अपनी मर्जी से चल रही है, हमको कोई होश नहीं होता श्वास का। महर्षि पतंजलि ने कहा कि होश में आ जाते हैं जब ध्यान में बैठ, योग उसमें आसन में बैठते हैं। और आसन में जब बैठते हैं तो फिर जो श्वास आ जा रही है उस पर अपना होल्ड कर लो, अपनी मर्जी से उसको चलाओ छोड़ो, तो आप समझ लीजिए उसको प्राणायाम कहेंगे। प्राणों को बढ़ाना, प्राणों को, प्राणों को शक्ति देना, प्राणों को कंट्रोल करना, ये सब होता है प्राणायाम से। क्लियर हो गया इतना? अब मैं आपको प्राणायाम, उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने कोई टाइप्स नहीं बताए, उन्होंने बोला प्राणायाम कितने प्रकार का होता नहीं बताया। उन्होंने बोला कि श्वास की जो गति है आने जाने की, उस पर होल्ड कर लो, उस पर गति में विच्छेदन कर दो, रोक लो, छोड़ दो, ऐसे 3 स्टेप उन्होंने बताए, वो भी लिख लो। फर्स्ट स्टेप उन्होंने बताया इनहेल। इनहेल को उन्होंने बोला संस्कृत में पूरक, PURAK, पूरक, इनहेल या पूरक। हिंदी में बोलते हैं श्वास लेना। सेकंड स्टेप उन्होंने बताया कुंभक, होल्ड, श्वास को रोकना, श्वास लेना, श्वास को रोकना, होल्ड हो गया, कुंभक हो गया। और श्वास को छोड़ना, छोड़ना मतलब एक्सेल, एक्सेल, और उसको संस्कृत में बोलते हैं रेचक, रेचक या रेचन, रेचन भी बोलते हैं उसको, निकालना। तो ये 3 स्टेप में आपको श्वास पर काबू करना है, श्वास को अपने कंट्रोल में लेना है। कैसे करना है, चलिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। बैठ जाइए सीधे, करके समझ में आता है, सीधे बैठ जाएं। हम्म, बिल्कुल सीधे।
आसन में बैठ जाओ। हाँ। अब क्या करना है, श्वास को यहां पर ध्यान रखना है, नोज पर। श्वास जो अंदर आ रही है ना, उसको देखते हुए श्वास को पहले पूरा बाहर निकाल देना है। कैसे? जानबूझ के पूरी श्वास बाहर निकाल दो। निकाल दिया। अब क्या होगा, श्वास अब लेने का मन कर रहा है, श्वास को अंदर आने दो। आप श्वास को अंदर आने दो, और श्वास के साथ साथ जाओ अंदर। कहां तक जा रही है उसके साथ जाओ। पेट बाहर आ रहा है, पेट बाहर आ रहा है, उसको और फुलाइए, पूरी श्वास भर लीजिए पेट में। पेट को फुलाइए। इनहेल हो गया। अब इनहेल करके श्वास को होल्ड कर लीजिए वहां पर। होल्ड करके रखिए, 1 2 3 4 5। बस। अब छोड़ दीजिए श्वास को, श्वास छोड़ दीजिए। अब पेट को अंदर जाते हुए महसूस करिए और श्वास को निकलते हुए महसूस करिए। पूरा श्वास बाहर छोड़ दीजिए, पूरा बाहर। पूरी श्वास बाहर चली गई। अभी बाहर निकाल के भी होल्ड कर दीजिए अब इसको। 1, अंदर मत आने दीजिए। 2 3 4 5। इनहेल, लेना नहीं है, आने देना है। धीरे धीरे आने दोगे ना, तो ऐसे बलून की तरह आपका पेट बाहर को आएगा। बॉडी नहीं हिलाएंगे, बस सिर्फ पेट सांस पे ही काम करेंगे हम, ठीक है? श्वास भर गई पूरी पेट में। पेट को फुला के रखिए जोर से, बलून बना के रखिए इसको। निकलने मत देना, बस इतना काम करना है आपको। अब क्या हो रहा है, लेने का मन कर रहा है, श्वास छोड़ने का मन कर रहा है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। जब श्वास बाहर जाती है कितना आनंद आ रहा है। बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। जाने दीजिए बाहर, पूरी श्वास बाहर जाने दीजिए। पेट को अंदर जाने दीजिए, अंदर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। पूरा पेट आपका पीठ की तरफ चला जाता है। और वहीं रोक दीजिए। अब अंदर नहीं आएगी श्वास, आपके हाथ में है, उसको आने ना देना। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5। अब क्या कर रहा है, अब लग रहा है अंदर आने दो। अंदर आने दो। छोड़ दो, बस लेना नहीं है आपको। छोड़ दो, बस महसूस करते हुए, नाक से महसूस करते हुए पेट को बाहर आते हुए महसूस करो। पेट को फुला दीजिए, जोर से फुलाइए फिर से। अब की बार हम 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फुलाइए। 9। अब तो निकल ही जाएगी, जाने दीजिए। जाने दीजिए पूरी सांस बाहर। गई बाहर, पूरी बाहर जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। 10 सेकेंड तक हम होल्ड करके करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट इट कम इन। आने दीजिए। बस रिलैक्स करिए अब। रिलैक्स करिए, आंखें खोल लीजिए। कैसा लग रहा है? कितने लोगों को पता लगा होगा कि श्वास छोड़ना और लेना दोनों ही मुश्किल है? मन बीच में नहीं आया होगा, थॉट्स नहीं आए होंगे। आ रहे थे? थॉट की जो प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों आ जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है पता है? मन और श्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम श्वास पे कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो इसलिए थॉट्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मर जाएंगे। थॉट्स कहते हैं कि भाई जब मालिक ही मर जाएगा तो मैं कहाँ भागूंगा। इसलिए वो कहता है श्वास ले, बस मुझे बचा ले किसी तरह। समझ रहे? मन बहुत चालाक है और बहुत डरपोक भी है। बस थोड़ा श्वास पे कंट्रोल करो, मन का पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तो कितना आसान है मन को कंट्रोल करना। पर श्वास पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। श्वास को हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अर्चना, 1 मिनट में कितना श्वास लेती हो आप, बताओगी क्या? 15 या 16 टाइम। 15 और 16। प्रिया, कितने बार श्वास लेती हो 1 मिनट में? नीलाक्षी, कितने बार सांस लेते हो 1 मिनट में? इतना सोचना पड़ता है। प्रीति, कितने बार सांस लेती हो 1 मिनट में? जल्दी बताओ फटाफट। सर्च मत मारो। 7 बार? नहीं सर, 60 टाइम्स? पता नहीं। 50 बार? 60 to 70। 60 70। विमल, कितने बार सांस लेते 1 मिनट में? तो 16 से 20, 16 to 20।
मैं पक्का कह सकता हूं कि जो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं उन्होंने कभी श्वास को काउंट नहीं किया। ऑलमोस्ट 60। 14 हाँ से मैं 16 होता है। हाँ ये भी पढ़ा हुआ ही होगा, 100% कह सकता हूं कि काउंट नहीं किया होगा, क्योंकि वो नहीं, इससे मुफ्त में नीचे मिला है भी आ हमको। जाता इससे सर नीचे जी, भी आ जब जाता हम ध्यान में बैठते हैं, जब सांस को देखते हैं तो 2.5 या 3 मिनट में, 1 मिनट में 2.5 या 3 सांस आते हैं। ओ मैंने वाह देखा क्या है जी। बात है। तो आप सुनिए। ये क्वेश्चन तो मैं तो पहली बार सुना। हाँ पहली बार सुना है, ये क्वेश्चन मैं तो पहली बार, तो क्योंकि मैं कभी हमें काउंट जरूरत ही नहीं नहीं करा। पड़ती ना, क्यों करना है। जरूरत ही नहीं, हम हमको मुफ्त एक में मिला मिनट है। में तीन 1 मिनट में 3 गुब्बारे या 2.5 गुब्बारा फुला लेते हैं। ओह वाह वेरी गुड। श्वास ये खर्च हो आप जाएगी, सही गुब्बारे में भर दोगी सारी। आप सही बोल रहे हैं सर, आज तक हमने वाकई में ध्यान नहीं दिया है। यस योगी ध्यान देता है, अब देने लग जाओगे आप। अगर किसी को कुछ पाना है, अपने आप को अगर कुछ आगे बढ़ाना है, तो श्वास ही ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आपको वजन उठाना है ना, तो श्वास का अभ्यास करना पड़ेगा। श्वास रोक कर ही ऊपर जाता है वजन सारा। कुछ भी आप करेंगे श्वास रोक कर ही होता है, श्वास पावरफुल है। तो क्या होता है, प्राणायाम। अब मैं आपको प्राणायाम पे और थोड़ी चर्चा करते हैं, क्योंकि कुछ समय लेट हुआ था ना शुरू। प्राणायाम जो है, ऋषियों ने देखा कि अगर हम कंट्रोल श्वास पर कर लें तो क्या होता है, तो धीरे धीरे आनंद आने लगता है ना। श्वास को आपने धीमा कर लिया। उन्होंने ये देखा कि जो भी जानवर कम श्वास लेते हैं वो ज्यादा जीते हैं और ज्यादा जवान रहते हैं, कोई भी। और जो भी जीव ज्यादा बार श्वास लेते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। और उसमें भी उन्होंने देखा कि जो मुंह से श्वास लेते हैं वो और जल्दी चले जाते हैं। तो मुंह से श्वास लेना तो मतलब बहुत ही खतरनाक है। मुंह से सांस तो लेना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा है वो मुंह से श्वास लेते हैं, नाक मुंह बंद कर लो श्वास नहीं आएगा उनका। सर इस हिसाब से तो फोर्स के आदमी जल्दी चले जाते होंगे। कौन से वाले? फोर्स वाले आदमी तो जल्दी चले जाते होंगे। फोर्स वाले? जी। क्यों? क्योंकि वो सुबह सुबह 8 किलोमीटर 12 किलोमीटर डेली का रनिंग का टाइम होता है उनका, मुंह से भी लेते हैं नाक से भी लेते हैं। हम्म देखिए, हाँ। जब आप कोई काम जान के कर, जब जब आप दौड़ते हैं ना, तो आपका जो श्वास है ना वो आप जान के करते हैं, लंग्स कैपेसिटी होती है। आप अननोइंगली मुंह से श्वास ले रहे हैं, समझ रहे हैं आप? जब आप अननोइंगली मुंह से सांस ले रहे हैं तो वो बैक्टीरिया अंदर जाता है, बहुत सारा गार्बेज अंदर जाता है। उसकी वजह से लंग्स जो है बहुत दूषित होते हैं, और अंदर जो पेट के अंदर श्वास जाती, क्योंकि जब श्वास मुंह से लोगे ना तो खाने की नली में जाती है बहुत सारी श्वास, नाक की श्वास लंग्स में जाती है। लेकिन भगवान ने क्या कर रखा है, भगवान ईश्वर जो है इतने समझदार रहे होंगे या हैं, जब बनाए होगा इंसान को या जीवों को, तो उन्होंने देखा होगा कि भाई नाक से काम नहीं चलेगा, एक ही अगर छेद देते तो उन्होंने दो दिए। उन्होंने कहा कि अगर इधर चोट लग जाए तो इधर वाले से श्वास ले लेगा, और अगर पूरी नाक में ही चोट लग जाए तो मुंह से जिंदा रह जाएगा। उन्होंने ये सब ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन सब का दुरुपयोग करते हैं। अब मैं आपको प्राणायाम से रिलेटेड चीजें मैं बता रहा हूं, उनको आप समझिए। और क्या हमारे ऋषियों ने देखा कि श्वास लेने से और छोड़ने के कारण हम एक चीज करते हैं, क्या होते हैं, बुढ़ापा आता है जल्दी, हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। एक मजदूर या एक गृहस्थ व्यक्ति जो बहुत काम करता है, वो कुछ सालों में वृद्ध लगने लग जाता है, बुजुर्ग होने लगता है। और एक योगी या जो सन्यासी है, चाहे घर में है चाहे बाहर कहीं भी है, उसकी दिनचर्या थोड़ी अलग है। वो एक उम्र पर जाकर भी वो बूढ़ा नहीं लगता, वो दिखने में यंग लगता है, बस उनके अपेक्षा जो ज्यादा काम करते हैं। उसके पीछे का रीजन जब देखा गया तो ये रहा
कि जो श्वास हम लेते हैं उससे ऑक्सीजन लेते हैं अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा और उस पर प्रयोग करके देखना। जो श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन हाईली इनफ्लेमेबल होती है, मतलब बहुत ज्वलनशील होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो वातावरण में तो जलेगा ही नहीं, कुछ आग नहीं लगेगी। अगर बॉडी में गर्मी ना हो और या ऑक्सीजन ना हो तो गर्म ही नहीं होगी बॉडी, और गर्म नहीं होगी तो भीतर जो कुछ हमने खाया है उसकी ऊर्जा नहीं बनेगी, ग्लूकोज जलेगा ही नहीं, ग्लूकोज से एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी। ये काम सेल के भीतर होता है, और सेल के भीतर जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ब्लड में जाकर के, ब्लड स्ट्रीम में जाकर के वो सेल्स में जाता है, और सेल्स में जाकर के वहां कंबशन होता है, विस्फोट होता है, और उससे जलता है, एनर्जी कन्वर्ट होती है, और एनर्जी से हम चलते हैं। हमारे हाथ पैर मुंह जो चल रहा है इतनी देर से, वो क्या है? ऑक्सीजन ब्लड में जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, सेल के अंदर जा करके वहां आग लगाती है, और आग लगाने से कार्बन रिलीज होती है और खाना पच जाता है। और उस समय क्या होता है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। माचिस की तीली का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। एक माचिस, एक तीली, ऐसे आग जलाइए तो उससे आग जलती है, होता है ना, ऐसे घिसने से। और कुछ दिन के बाद वो 50 तीलियां होती हैं, वो जल जाती हैं, पूरी खत्म हो जाती हैं, तो उसका सरफेस जो है ना, देखा आपने कवर का सरफेस, उस पर भी निशान आ जाते हैं। कितने लोगों ने माचिस जलाई है? वो जो सरफेस होता है ना जिस पर फास्फोरस चिपका रहता है, वो उस पर भी लाइन बन जाती है, घिस जाता है। ऐसे ही जब कंटिन्यू हमारे भीतर जो कंबशन होता है सेल्स में, तो सेल्स की मेम्ब्रेन जलती है, और वो हर जगह हो रहा है, वो तो हर जगह हो रहा है, बाहर भीतर। तो सेल की जो इलास्टिसिटी है, जो बचपन में हमारे जो गाल खींचते हैं और वो बम मारते हैं, बाउंस करते हैं, बच्चे के देखे होंगे आपने, वो धीरे धीरे इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी बन जाते हैं। वो खींच कर फिर वहां नहीं जाते जहां जा रहे थे। अभी भी हर उम्र में आपको पता लग जाएगा कि हम कितने बदल रहे हैं। उसके पीछे का कारण है ऑक्सीजन, उसके पीछे का कारण है ऑक्सीडेशन, उसका उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। वो क्रिया है, कितने लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन? एंटीऑक्सीडेंट क्रीम तो बहुत लगाई होंगी, खा भी रहे हैं आजकल, मार्केट में बहुत है एंटीऑक्सीडेंट का। तो एंटीऑक्सीडेंट क्रीम को फेस पे लगाते हैं, क्यों? फेस पे झुर्रियां ना लगे, सुंदर दिखें, है ना, ज्यादा जवान दिखें। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको पहले पता चल गया था कि ऑक्सीजन का कंट्रोल करो, उसको अपने कंट्रोल में ले लो, कम श्वास लो, होल्ड करो, छोड़ो, मतलब श्वासों के प्रति होल्ड हो जाओ, कंट्रोल करो, उसके प्रति अवेयर हो जाओ। जितनी कम श्वास, धीमी श्वास और आराम की श्वास रहेगी, आपका बुढ़ापा उतना ही देर से आएगा। आपने देखा होगा कि जो योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं और डाइट अच्छी लेते हैं, डाइट का मतलब फ्रूट्स खाते हैं, पानी प्रॉपर पीते हैं, जूस लेते हैं, उनकी उम्र में, और जो रोटी सब्जी खाते हैं दबा के, पोहा उपमा इडली खाते हैं, उनको 50 साल पे देख लेना, और उनको देख लेना जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सैलड और ये सब खाते हैं, पानी पीते हैं और योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनको देखना, अंतर दिखेगा। मैं गलत कह रहा हूं? ऐसे ही हमारे जो युवा, जो जो ऋषि होते थे, बुढ़ापे में बड़े खूबसूरत हो जाते थे, जबकि हम गृहस्थ लोग बुढ़ापे में बहुत क्रूप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। हम उस तांगे के घोड़े की तरह हो जाते हैं जो उतर जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। घुटने इतने मोटे हो जाते हैं, वो मुड़ते नहीं हैं, डायबिटीज से हो गया सारा खोखा, है ना, पूरा ऐसा लग जाता है ऊर्जा पूरी खत्म हो गई, हम चले हुए कारतूस की तरह खोखे पड़े रह गए, और फिर हम चलते हैं गुरु जी को ढूंढने, आप कुछ नैया पार लगा दो। पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सरकार चाहती है कि बचपन से योग में लौटो दोबारा, एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे संस्कार आएंगे, और उसको खाने पीने चलने फिरने का रहेगा, कम भ्रष्ट होगा, केमिकल कम खाएगा, उससे ज्ञान होगा कि केमिकल मुझे नहीं यूज करना है, ना देना। अभी क्या होता है, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं केमिकल युक्त खूब। अनाज में क्या डाल रहे हैं आजकल? सब डीएपी, यूरिया, डाई, क्या नहीं डाल रहे। और भैंस को चारा खिलाते हैं, पशुओं को, उसके ऊपर भी छिड़काव करते हैं
फिर उसी को काट के पशु को खिला देते हैं, फिर सुबह दूध निकाल के खुद पी लेते हैं। क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली केमिकल खा रहे हैं। और कैंसर आज आम हो गया है, डायबिटीज आम हो गई है, और उसकी वजह से एग्रेशन बहुत आता है। ध्यान करो, शांत रहो, जवान रहो। और जवान रहने का भी कोई फायदा नहीं अगर 200 साल भी जी गए तो। मोक्ष का लक्ष्य बनाओ, आनंद। निरुद्देश्य 500 साल जीने से भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, आज इतना ही, अगली क्लास आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो बात कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन